अजीजान मोहतरम, नबी ये कौनैन के इस जलसे से एक सबक लेकर के जाना है। आपको सच्चा दीवाना रसूल बनना है। बोलो इंशाअल्लाह। आज के इस जलसे से कुछ सीख करके जाना है। आज हम पंखों के नीचे नमाज नहीं पढ़ते, आज पंखे के नीचे बैठ के हम दुरूद नहीं पढ़ते, पंखे के नीचे बैठ के हम कुरान नहीं पढ़ते। आओ बिलाल की जिंदगी देखो, कितना मारा जा रहा है। उमैया ने खाना भी बंद कर दिया, उमैया ने पानी भी बंद कर दिया, उमैया ने जरूरत से ज्यादा मजदूरी लेनी शुरू कर दी। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु है, नबी के इस कदर इश्क में सरशार है कि इनको एक दिन दो दिन नहीं, कई दिन मुसलसल मारा जाता रहा। जिस्माने मुबारक से लहू बहने लगे, रोंगटे रोंगटे में जख्म हो गया। आपको सारी रात कमरे में कैद कर दिया जाता और जब दिन होता तो अपाश लड़कों के हवाले कर दिया जाता और आपको उस तमती हुई धरती पर, उस रेतीली जमीन पर घसीटा जाता और आपके पैरों में रस्सी बांध करके खींचा जाता। जब धूप तेज हो जाती तो आपके ऊपर पहाड़ की चट्टानें रख दी जाती। लोग कहते बिलाल नबी का कलमा छोड़ दे, बिलाल बोलते जान चली जाए जाने दो, आग के बिस्तर पे सो जाऊंगा, फांसी के फंदे पे चढ़ जाऊंगा, मगर मैंने रसूल अल्लाह से मोहब्बत की है, ये जान तो दे दूंगा मगर ये ईमान कभी भी नहीं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है। और वो कहने लगे तुम मेरे जिस्म की बोटी बोटी कर डालो, चाहे जिस्म के खून को बहा डालो, चाहे ये हमको फांसी के फंदे पे चढ़ा दो, चाहे आग के बिस्तर पे लिटा दो, मगर एक चीज जान लो कि चाहे दम निकल जाए ये बिलाल कहते थे, चाहे दम निकल जाए ये बिलाल कहते थे कि चाहे दम निकल जाए ये बिलाल कहते थे कि मेरे मुंह से निकलेगा, मेरे मुंह से निकलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरे मुंह से निकलेगा ला। जरा आप भी बोल दो ना यार, मेरे मुंह से निकलेगा। आधे लोग तो कलमा भी पढ़ रहे हैं, आधे लोग तो वैसे ही बिल्कुल देख रहे हैं, जैसे लग रहा है कि क्या आपको सिन्नी ले आओ भैया, यहाँ लाके सिन्नी वगैरह रख दो। बहुत लोग हैं सिन्निया के चक्कर में रहते हैं। नबी के जिक्र की महफिल में आए हो और जब तक के बैठो उसको राजी करने की निस्बत से बैठो। अगर आपने कुछ सीख लिया बिलाल की जिंदगी से तो इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी की मेराज हो जाएगी। सुभान अल्लाह। आपके कल्ब के अंदर नूर ईमानी रोशन हो जाएगा और आपके जिस्म के अंदर अगर ईमानी हरारत पैदा हो गई तो आपकी नमाजें कभी भी नहीं छूटेंगी। तो मेरे मुंह से निकलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, बेशक ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरे मुंह से निकलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह। ओ कितनी मीठी बातें थी आपकी खुदा जाने, कितनी मीठी थी आपकी खुदा जाने, दुश्मनों ने पड़ी डाला ला इलाहा इल्लल्लाह, बेशक लल्ला, दुश्मनों ने पड़ी डाला ला इलाहा इल्लल्लाह। आसिरा मेरे दिल का
ला इलाहा इल्लल्लाह अर्श पे लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह। बहुत लोग जल्दी कलमा भी नहीं पढ़ते हैं, हालांकि इसी कलमे से लोग मुसलमान बनते हैं। क्यों भाई? अगर कलमा ना पढ़े आदमी तो मुसलमान है नहीं। अगर कलमा पे ईमान उसका नहीं है तो वो मुसलमान नहीं है। कलमा याद करने की चीज है। आशिरा मेरे दिल का ला इलाहा। बहुत लोग तो चना पे ही पढ़े करती याद रखे रहते, चना के सहारे न रहा, चना से पहले न पढ़ ले। हो सकता है कि कहीं कहीं बहुत लोग हैं जनाजा कब्रिस्तान ले जाते हैं तो बहुत मोहब्बत से पढ़ते हैं, और जहां कब्रिस्तान से वापसी आए भूल जाते हैं। इस कलमे को भूलना नहीं चाहिए, हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। यही वो कलमा है जो हमें और आपको इस कलमे से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अभी मैं उधर जाना नहीं चाहता, मगर मैं आपको समझाना चाहता हूँ। बिलाल की जिंदगी देखो, कितने सच्चे आशिक़ रसूल थे। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी ये कौनैन की बारगाह में आते हैं। सरकार की बारगाह से इनको वो मकाम मिला है, इनको वो मकाम मिला है। अल्लाह की कसम, ये इतने बड़े मुअज्जिन रसूल हुए हैं कि इनको काबे की छत पे अजान देने का मौका मिल गया। सुभान सुभान। बताओ, काबे का मकाम देखिए, इतना मुकद्दस घर है अल्लाह का घर काबतुल्लाह शरीफ, जिसको लोग चूमते हैं, जिसको जाकर के लोग तवाफ करते हैं, जिसका बोसा लोग देते हैं, जिसको देखने के लिए दुनिया तरसती है। लेकिन बिलाल के मुकद्दर को देखो, जब नबी के कदमों में आए हैं, सरकार की गुलामी इख्तियार की है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको वो मकाम अता फरमाया कि वो काबे के छत पे चढ़े हुए हैं। अल्लाह के नबी जब मेराज में तशरीफ ले गए तो आपको जन्नत में जूतियों के चलने की आवाजें आने लगी। तो अल्लाह के नबी जब वापस तशरीफ लाते हैं, आपने पूछा ये आवाज किसकी है मौला? तो गैब से आवाज आई, ऐ मेरे महबूब, ये तुम्हारे गुलाम हजरत बिलाल के जूतियों की आवाज सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जो जन्नत में सुनाई दे रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाया, बिलाल मैंने तेरे जूतियों की आवाजें जब तू मदीने में चलता है तो वो आवाजें मैंने जन्नत में सुनी है। आखिर इतना बड़ा मकाम अल्लाह ने तुझे कैसे अता फरमाया? आखिर तेरे अंदर क्या ऐसी खासियत है? तेरे अंदर क्या ऐसा लचक है? तेरे अंदर क्या ऐसा जो है वजीफा है? जरा बता दे। तो नबी ने जब इरशाद फरमाया तो बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, अभी उम्मी फिदा का या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे पास कोई बहुत बड़ा अमल नहीं है, मगर या रसूल अल्लाह मैं कभी नापाक नहीं रहता हूँ, और जब पाक साफ हो जाता हूँ तो वज़ू बना करके आपकी बारगाह में दरूद पढ़ता रहे। क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कभी बेवजू नहीं रहा करते थे, बल्कि बावजू रहा करते थे। हजरात मोहतरम, पता चला कि जब आप बावजू रहेंगे तो आपके अंदर नूर दाखिल होगा, आपका कल्ब ईमान से मुज़य्यन रहेगा, आपके जबान पे अच्छे अच्छे जुमले निकलेंगे। ये जबान जो अल्लाह ने हमको और आपको अता फरमाई है, इस जबान से कोशिश करो कि बुरी चीजें ना निकला करें, कोशिश करो कि इससे बुरे अल्फाज ना निकला करें। जब भी निकले तब भी आपके बच्चों की तरबियत के लिए अच्छे जुमले निकला करें। जब आप इस जबान से बोला करो तो ये जबान अल्लाह की इतनी बड़ी नियामत है कि अगर कोई इस जबान से चाहे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा हासिल कर सकता है। और वो जब सजदे में रख के सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला पढ़ता है और उसके गुनाह जमीन पे झड़ते हैं तो फरिश्ते उठा के वो गुनाह उसके सर पे रखने लगते हैं। मौला इरशाद फरमाता है, ओ मेरे फरिश्तों, मेरे बंदे के ऊपर गुनाह ना रखना, क्योंकि मेरे बंदे ने मुझे सुबहान रब्बियल आला कहा है, लिहाजा अब मेरे बंदे को बिल्कुल पाको साफ कर दो। सुभान अल्लाह, जैसा कि इसने कोई गुनाह ही ना किया है। शायर कहता है कि मिलता है अपने मौला से बंदा नमाज में, क्या बात है, माशाअल्लाह, मिलता है अपने मौला से बंदा नमाज में, मिलता है अपने मौला
से बंदा नमाज में हो जाता मगफिरत का है सौदा नमाज सुभान अल्लाह में, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हो जाता मगफिरत का है सौदा नमाज में।